हाय एवरीवन। आज के प्रेगनेंसी ज्ञान के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं खाने के बारे में। आप प्रेग्नेंट हो जाते हो और आपके चारों तरफ खाना और खाने के सुझाव इसकी भड़ीमार हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, डर से जाते हो कि मैं जो कर रही हूँ क्या सही है, ये मेरे बच्चे को तकलीफ तो नहीं देगा। तो चलो बात करते हैं इन्हीं खाने के बारे में। शुरुआत करते हैं फलों से। यहाँ पे आपने ये याद रखना ज़रूरी है कि बहुत सारे फल बेबी के लिए बिल्कुल सेफ माने जाते हैं, बल्कि आप प्रेगनेंसी के पहले यदि ज़्यादा फ्रूट का सेवन कर रहे हो और वो सेवन आप प्रेगनेंसी में जारी रखते हो तो बेबी में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी बच्चा छोटे होने की संभावना कम हो जाती है। रोज़ कितने फल खाने चाहिए? तो हमारी गाइडलाइंस रेकमेंड करती है रोज़ 5 फल। मैंने एक बार इसी पेशेंट को बता दिया कि रोज़ 5 फल खाने चाहिए। उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आज ही 5 फल खाए। मैंने कहा कौन से फल खाए? 3 ग्रेप्स खाए और 2 मटर खाए। तो हर फल का साइज़ भी मायने रखता है। हर फल का साइज़ एक एप्पल जितना होना चाहिए और ऐसे 5 फल या फलावल आपने रोज़ कंज्यूम करने चाहिए, जिससे बच्चे के ग्रोथ के लिए मदद मिलती है। मैं यहाँ पे आपको ये जताना चाहूँगा कि सामान्यतः महिलाएं जिन फलों से डरती हैं, जैसे आम, केला, पपाया, पाइनएप्पल, ये भी प्रेगनेंसी में सेफ माने जाते हैं। पके हुए पपीते से बच्चे को कोई हानि नहीं होती। ऑफ कोर्स अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 1 पोर्शन पपीता भी आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ माना जाता है। इसी के साथ पानी का सेवन भरपूर करना चाहिए। फाइबर बढ़ाना चाहिए। सो फाइबर कौन सी चीज़ों में होगा? तो यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। इसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा? तो इसी के साथ आपको विटामिन्स भरपूर मिलेंगे। यदि आप नॉनवेज खाते हो तो जिन नॉनवेज पदार्थों में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है, जैसे लिवर है, कॉड लिवर ऑयल है, इनका सेवन आपने अवॉइड करना चाहिए। अधिक मात्रा में विटामिन ए बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो विटामिन ए की सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर को पूछे बिना नहीं लेनी है। इसी के साथ साथ जो पदार्थ हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि कुछ मोल्ड राइपन चीज़ें हैं, जैसे ब्री है, कुछ कैफीन जैसे पदार्थ हैं जो बच्चों को तकलीफ़ दे सकते हैं, और ऑफ कोर्स कुछ मेडिसिन्स आपको अवॉइड करने हैं। जब कैफीन के विषय में बात करते हैं तो ये याद रखें कि 100 मिलीग्राम कैफीन, उससे ज़्यादा कैफीन रोज़मर्रा का सेवन आप ना करें। कुछ स्किन क्रीम्स में भी कैफीन, कोको बटर होता है, तो ऐसे स्किन क्रीम्स भी अवॉइड करें। ये बच्चे के हार्ट के लिए तकलीफ़देह होते हैं। 1 कप घर के बने हुए कॉफ़ी के प्याले में लगभग 80 मिलीग्राम कैफीन होता है। एक छोटे चाय में 30 मिलीग्राम। जो कमर्शियली अवेलेबल कैपुचिनो जैसी कॉफ़ीज़ हैं, उनमें 200 से लेके 300 साढ़े 300 मिलीग्राम तक कैफीन हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ दवाइयों में, आइसक्रीम में, चॉकलेट में, कुकीज़ में, केक में भी कैफीन होता है। तो यदि आप इसमें से कोई भी चीज़ का सेवन कर रहे हो तो ये याद रखिएगा कि 100 मिलीग्राम का अपना कोटा हर दिन है, इससे हम क्रॉस नहीं करेंगे। अंत में लाभदायक पदार्थों का सेवन ज़्यादा, हानिकारक पदार्थ अवॉइड करना और रोज़ का एक्सरसाइज करना, ये है त्रिसूत्री हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी की। सो प्लीज़ बी हैप्पी, प्लीज़ बी हेल्दी, एन्जॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।